पंचायतों को सशक्त कर रही हरियाणा सरकार। सीएम नायब सिंह के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार। विकास कामों के लिए जारी किए 2,697 करोड़ रुपए। 2 अक्टूबर तक सभी गांव होंगे ओडीएफ प्लस मॉडल। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह और लाभ राशि के ट्रांसफर समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं और वो उस शक्ति को नमन करने आए हैं जिसने हजारों सालों से भारत में लोकतंत्र को जीवित रखा है। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में अलग अलग योजनाओं के 2,697 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की, जिसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की माता बहनों को 8वीं किश्त की 207 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि, हर घर गृहिणी योजना में माता बहनों को 19 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के 35,76,775 लाभार्थियों को 1,151 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि, ओबीसी और डीएनटी वर्गों के 25,729 विद्यार्थियों को 23 करोड़ 17 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां, दयालु योजना के तहत 4,538 पीड़ित परिवारों को 169 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि, ग्राम विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 1,056 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि, 17 जिलों के 179 गांव की फिरनियों पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन, 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष को डीआरडीए का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा देश का पहला राज्य जिसे शासन में पंचायती राज संस्थाओं की ज्यादा भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। साथ ही बजट में गाँव में चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए पंचायत बजट की 5% की राशि सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 2022 से 2025 तक हरियाणा के 23,930 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना की शुरुआत की जाएगी। हमने अमृत सरोवर बनाए हैं। लगभग साथियों 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को हमने निर्णय किया है इनके रखरखाव के लिए आप अपने बजट से 5% का पैसा उसके रखरखाव रिपेयर के ऊपर खर्च कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव जितने जागरूक होंगे, पंचायतें जितनी सशक्त होंगी और प्रदेश भी उतना ही समृद्ध होगा। आज का ये सशक्त पंचायत समारोह वास्तव में हरियाणा के गांव के गौरव, उनके सामर्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव किसी योजना का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि विकास का पहला केंद्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष साथियों गौरवशाली पूरे किए। आप देख भी रहे हैं 12 वर्षों के अंदर साथियों देश गति से आगे बढ़ा है। 5 गुना ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इन 12 वर्षों के अंदर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाना है। चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 8,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ही मेहनत से आज प्रदेश में 98% से अधिक गांव ओडीएफ वो डिक्लेयर हुए हैं। हम ओडीएस प्लस और ओडीएस प्लस प्लस की तरफ साथियों बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी को मिलकर प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करना है। नशे के कारोबार में शामिल व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मानस पोर्टल तैयार किया गया है, जहां सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। अगर नशा तस्करों को कोई संरक्षण देगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मिट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कारों के माध्यम से विकास, स्वच्छता और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने वाली 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया। सभी 6 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय की मदद से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किताब का विमोचन भी किया। हरियाणा डायरी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।